नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। देश की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति का आज 40वां दिन है। करेंसी क्रांति को आज देश को सही दिशा में बदलने वाला सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है और देश पिछले 40 दिनों में बदला भी है। नोट बैन के बाद भारत में क्या अनोखे बदलाव हुए, आज हम आपको उसकी 40 हैरत अंगेज कहानियां दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में अनोखी है, चौंकाने वाली है। कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। कुछ ऐसी है जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं तो कुछ ऐसी है जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि अगर करेंसी क्रांति नहीं होती तो शायद ये दुनिया के सामने बेनकाब नहीं हो पाते। ये है किशोर भाई भजियावाला। इन्होंने अपने काले कारनामों से ये साबित कर दिया कि इस देश में चाय और भजिया बेचने वाला भी काले धन का कुबेर हो सकता है। आयकर विभाग की छापेमारी में किशोर भजियावाला के पास से करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। इनकम टैक्स की रेड में किशोर भजियावाला के पास से अलग अलग बैंकों में 33 अकाउंट मिले हैं। बैंक लॉकर्स में 13 किलो सोना, 180 किलो चांदी और करीब 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ में से 90 लाख के नए नोट हैं। अभी कुछ और लॉकर्स को खोलना बाकी है। सूरत के इस चाय और पकौड़े वाले अरबपति काले कुबेर का शायद पता भी नहीं चलता अगर उसने नोटबंदी के बाद अपने अकाउंट में अचानक 1.5 करोड़ रुपए जमा न किए होते। किशोर भजियावाला ने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए जलराम भगवान का मंदिर बनवाया था। किशोर अपनी पत्नी के नाम पर ट्रस्ट बनवाकर काले को सफेद करने का काम भी क्या करते थे। मंदिर की दान पेटी के पैसों को सूद पर देता था। काले धन के पैसों को वो ट्रस्ट के जरिए सफेद करता था। सेक्शन 80C के तहत अपना काला धन ट्रस्ट में दान करता था। ट्रस्ट के नाम से जमीन, मकान और दुकान खरीदा। किराए से मिले पैसे से सोने और हीरो के जेवर खरीदता था। किशोर भजियावाले ने जलराम मंदिर को अपने काले धन को सफेद करने का जरिया बना रखा था। मंदिर के पुजारी को भी एक फिक्स सैलरी देता था। आयकर विभाग को शक है कि किशोर भजियावाला ने फर्जी दस्तावेज के सहारे किसान बनकर करीब 400 बीघा जमीन खरीदी है। हरियाणा के सिरसा में चाट पकौड़े वाले श्याम जी। श्याम की चाट पकौड़े की दुकान में लोगों की बिना कैश के ऐश है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी दुकान में स्वाइप मशीन की व्यवस्था है। बिना कैश के आराम से लोग चाट पकौड़ी खाते हैं और ऑनलाइन बिल चुकाते हैं। सबसे पहली रेडी इन्हीं की है जिनके ऊपर पेटीएम से पेमेंट की जा रही है और ठीक लग रहा है। जैसे हमें सुविधा होगी है, इनको भी सुविधा होगी है। कैश इनको भी खुले देने की झंझट नहीं है, हमें भी खुले देने की झंझट नहीं है। श्याम कैशलेस क्रांति का हिस्सा बने तो देखा देख बाकी रेहड़ी पटरी वाले भी उनके साथ आ गए। आप जानकर हैरान होंगे कि सिरसा में अब कई रेहड़ियों पर स्वाइप मशीन तक की सुविधा है। अब लोग कम से कम 500 से लेकर 1000 तक की पेमेंट बाय पेटीएम आसानी से दे सकते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद इंसानियत की एक से बढ़कर एक मिसालें सामने आई। ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं लोगों की परेशानियां कम करने में जुट गईं जो कतारों में खड़े थे। कई लोगों ने लंबी लाइनों में खड़े ग्राहकों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था की तो कहीं मदद के मसीहाओं ने कतारों में खड़े बुजुर्गों की राहत के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया। कुछ जगह तो लाइनों में खड़े लोगों के लिए खाने पीने तक का इंतजाम किया गया और फल भी बांटे गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अहमदाबाद के रहने वाले शेखर पटेल और उनके साथियों ने एटीएम कार्ड से स्वाइप के जरिए 1 लाख रुपए का दान दिया। कैशलेस दान करने पर मंदिर के पुजारियों ने कारोबारियों को सम्मानित किया। शेखर पटेल जो कि अहमदाबाद से आए थे, व्यापारी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए स्वाइप मशीन से दान करके और कैशलेस दान की शुरुआत महाकाल मंदिर में की है। नोटबंदी के बाद से पहला कैशलेस दान है। हर साल लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। महाकाल मंदिर ऑनलाइन भी दान लेता है। 11 अगस्त 2014 से ऑनलाइन दान की शुरुआत हुई थी। अब तक करीब 25 लाख रुपए ऑनलाइन दान किए जा चुके हैं। ये ऐसी दुकान है जहां कैश ना हो, कैशलेस व्यवस्था काम ना करे तो आप सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी दिखाकर सब्जियां खरीद सकते हैं। पैसा जब हो तब चुकाएं। नोटबंदी में ग्राहकों को कैश की परेशानी से बचाने के लिए सुविधा शुरू की है शॉप फॉर चेंज ने, जो सीधे किसानों से सब्जियां खरीद कर ग्राहकों को बेचती है। यूपी के गोरखपुर में गौरव की बारात निकली तो पूरा शहर हैरान रह गया। गौरव शादी के लिए अपनी ससुराल महंगी कार की बजाय बुलेट से पहुंचे और अपनी दुल्हन को बुलेट से ही विदा करके लाए। गौरव और उनके परिवार ने नोटबंदी के बाद हो रही कैश की मुश्किल से निपटने के लिए ये शानदार प्लान बनाया और इस शादी को देश के लिए यादगार बना दिया। ये भी याद रखें।
नोट बैन के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सूरत के दक्षा और भरत ने सिर्फ 500 रुपए में शादी कर एक मिसाल कायम की। इन्होंने शादी में आने वाले मेहमानों का स्वागत सिर्फ चाय और पानी से किया। सामुदायिक केंद्र में ये शादी हुई। पीएम मोदी ने भी मन की बात में इस जोड़े की तारीफ की। कोई जलसा नहीं किया, न खाने का कार्यक्रम, कुछ नहीं। और शादी के मौके को भी इस महान यज्ञ में परिवर्तित करके एक नए अवसर में पलट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस आशीष वशिष्ठ ने 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश कैडर की सलोनी सिडाना से भिंड कोर्ट में सिर्फ 500 रुपए में शादी कर ली। बिहार के कटिहार में नोटबंदी के बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष ने मिलकर सिर्फ 1100 रुपए में शादी संपन्न की। बारातियों का स्वागत चाय और लड्डू से किया। गाजियाबाद के जुगल किशोर की बेटी की शादी का कार्ड जब रिश्तेदारों के पास पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। 25 नवंबर को होने वाली शादी में अपील थी कि वो शादी में जरूर आएं, लेकिन 500,000 के नोट ना लाएं, क्योंकि परिवार को जितनी दिक्कत शादी के लिए पैसे जुटाने में हुई, उतनी ही दिक्कत बंद हो चुके नोटों को जमा करने में होती। इसलिए परिवार नहीं चाहता था कि शादी के शगुन के बहाने कोई अपनी परेशानी उन्हें भेंट कर जाए। ये ऐसी दुकान है जहाँ कैश ना हो, कैशलेस व्यवस्था काम ना करे तो आप सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी देकर सब्जियां खरीद सकते हैं। पैसे जब हों तब चुकाएं। नोटबंदी में ग्राहकों को कैश की परेशानी से बचाने के लिए ये सुविधा शुरू की है शॉप फॉर चेंज ने, जो सीधे किसानों से सब्जियां खरीदकर ग्राहकों को बेचती है। नोटबंदी के बाद सिवान के रहने वाले आरिफ के लिए उनका शौक ही मुसीबत बन गया। इन्हें 786 नंबर के नोट जमा करने का शौक है। 14 साल से ऐसा करते करते आरिफ ने 786 नंबर वाले करीब 30,000 के नोट जमा कर डाले। कहाँ तो ख्वाहिश थी कि इनका नाम लिम्का बुक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाए, और कहाँ इनकी सालों की मेहनत बर्बाद होने वाली है। अब इन्हें 500 और 1000 के बंद हो चुके 786 नंबर वाले नोट बैंक में जमा कराने पड़ेंगे, यानी इनके लिए शौक ही सजा बन गई। बेंगलुरु के यशवंतपुर के शांति निवास सोसाइटी में सर्च के दौरान आयकर विभाग की टीम को 2 खतरनाक कुत्तों से निपटना पड़ा। फ्लैट नंबर A508 में रहने वाली बूढ़ी महिला ने टीम को सहयोग करने से मना कर दिया। दोनों कुत्तों के कारण टीम फ्लैट के अंदर नहीं घुस पा रही थी। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से टीम अंदर आई। आईटी टीम को फ्लैट का एक कमरा लॉक मिला। इस रूम को खोलने के बाद टीम को करोड़ों रुपए कैश मिले। मंगलवार को हुई छापेमारी में आयकर विभाग ने 2 करोड़ 89 लाख रुपए पकड़े, जिसमें 2 करोड़ 25 लाख रुपए नए 2000 के नोटों में थे। कैश को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 15 लॉकर से 10 करोड़ रुपए पकड़े गए। जब्त नोटों में ज्यादातर हिस्सा 2000 रुपए के नए नोट और 100 के नोटों में है। आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम ने बुधवार को पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पर्वती ब्रांच पर छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम ने 5 लॉकर खुलवाए, जिनमें करीब 10 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। सभी लॉकर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर हैं। नोटबंदी के बाद बार बार इन लॉकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। शक होने पर यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। दिल्ली में एसी को नोट का सबसे बड़ा नटवरलाल कहा जा रहा है। ग्रेटर कैलाश की इसी सफेद कोठी में इनकम टैक्स विभाग को छापे में करोड़ों का काला धन मिला। यहाँ कुल 13.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें से 2000 के नए नोटों के 2 करोड़ 61 लाख रुपए मिले और 1000 के पुराने नोटों में 7 करोड़ रुपए मिले हैं। लॉ फर्म की इस सफेद इमारत में अलमारी, अटैची और कार्टन में नए और पुराने नोटों की गड्डियों का मानो गोदाम था। सूत्रों के मुताबिक ये पैसा एक बिल्डर और एक पूर्व मंत्री और कुछ नेताओं का है। दीवार पर 2 बार धक्का देने पर यह दरवाजा खुला और अंदर करोड़ों के नोट मिले। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हवाला कारोबारी और जेडीएस नेता केसी वीरेंद्र के सीक्रेट बाथरूम की तिजोरी से 5.7 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद हुए। सिर्फ नोट ही नहीं, यहाँ 32 किलो सोने के बिस्किट और ज्वेलरी के साथ 90 लाख के पुराने नोट भी मिले। आयकर विभाग ने चित्रदुर्ग से करीब 40 किलोमीटर दूर चल्लाकेरे शहर में
केसी वीरेंद्र के घर 10 दिसंबर को छापेमारी की और वहीं बाथरूम में बनी सीक्रेट तिजोरी में यह खजाना बरामद हुआ। गुलाबी नोटों में काले धन छिपाने के खेल में बैंक अधिकारियों की भी पूरी मिली भगत रही। नवंबर से दिसंबर के बीच केसी वीरेंद्र के 5 करोड़ 76 लाख रुपए को 2000 और 500 रुपए के नए नोटों में बदला गया। काले धन को बदलने के लिए फर्जी पहचान पत्र और आईडी कार्ड का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने जेडीएस नेता केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी में लाखों रुपए के नोट तैरते मिले। सुबह लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे तो 500 और 1000 के पुराने नोट देखकर हैरान रह गए। नोटों को टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंका गया था। बताया जा रहा है कि लाखों नोट पानी में बहा दिए गए। पुलिस के मुताबिक काले धन पर कार्रवाई से बचने के लिए ये नोट नदी में फेंके गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 5 दिसंबर को काठगोदाम से कटघरिया जाने वाली नहर में 500 और 1000 के पुराने नोट बहने लगे। नोट निकालने के लिए सैकड़ों लोग ठंड के बावजूद नदी के पानी में कूद गए। नहर से पैसा निकालने की रेस में आसपास के 40 गांव के लोग शामिल हो गए। खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए। 20 किलोमीटर लंबी नहर में सुबह से लेकर दोपहर तक लोग पानी से पैसा बनाते रहे। 500 और 1000 के नोट, वो भी कूड़े के ढेर में। ये तस्वीर 13 नवंबर को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आई। ग्रीन गोल्फ इलाके में 2 बोरों में 500 और 1000 के नोट भरे हुए थे और ये पैसा जिसका भी था वो शायद इस कदर बौखलाया हुआ था कि उसने नोट कूड़े में फेंकने से पहले टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की थी। काट कर अभी रास्ते में फेंक रहे हैं। वो अभी जो हो रहा है, गरीब लोग का मुंह में हंसी है, अमीर लोग का मुंह में अभी रो रहा है सब लोग। 2-3 बस्ता टाका था, वो लेके गया है और मेरे पास भी है, ये 1-2 है मेरे पास, एक सब काट दिया। नोटबंदी ना हुई होती, 500 और 1000 के नोट रद्दी ना बने होते तो शायद ऐसा हैरत अंगेज वीडियो भी सामने नहीं आता। ये वायरल वीडियो सूरत की एक शादी का है, जहां शादी में आए युवक नोट खाते हुए और बीच बीच में पानी पीते हुए दिख रहा है। इस युवक ने 1-1 हजार के कई नोट खा डाले और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। दो 2000 के नए नोटों के साथ 10 डकैतों का ये गिरोह हैदराबाद से पकड़ा गया और इनकी गिरफ्तारी से साफ हुआ कि नोटबंदी ने बेईमानों के धंधे में भी दरार डाल दी है। इन डकैतों ने एक बेईमान बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनकर फंसाया और उसे झांसा दिया कि ये लोग 25% कमीशन लेकर उसकी काली कमाई सफेद कर देंगे। 1 करोड़ 22 लाख के पुराने नोट एक्सचेंज करने की डील फाइनल हुई और जब नोट एक्सचेंज हो रहे थे तभी एक डकैत पुलिस की वर्दी पहनकर वहां आया और बिजनेसमैन को धमकाकर 52 लाख रुपए के नए नोट ले लिए। एक्सचेंज करे सो टाइम पे इंस्पेक्टर राजशेखर आया था, उन्होंने पुलिस आया बोल के उनको डरा के लोगों से पैसे लेके भाग गया। नोटबंदी के फैसले के बाद इंसानियत की एक से बढ़कर एक मिसालें सामने आई। ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं लोगों की परेशानियां कम करने में जुट गईं जो कतारों में खड़े थे। कहीं लोगों ने लंबी लाइन में खड़े ग्राहकों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था की, तो कहीं मदद के मसीहाओं ने कतारों में खड़े बुजुर्गों की राहत के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया। कुछ जगह तो लाइनों में खड़े लोगों के लिए खाने पीने तक का इंतजाम किया गया और फल भी बांटे गए। नोटों के लिए लंबी कतारों में लगे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंप को भी एटीएम मशीन बना दिया। 24 नवंबर से देश के 2500 पेट्रोल पंप से लोगों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए निकालने की सुविधा मिली। इस बड़े बदलाव ने काफी हद तक लोगों की परेशानी कम की। काफी अच्छा हो रहा है और जो लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के परेशान होते हैं वो भी जो ऐसे पैसा निकाल लेते हैं। इसके साथ ही सुपरमार्केट बिग बाजार भी राहत का बाजार बन गया। कैश की किल्लत से जूझ रही जनता को काउंटर्स से कैश भी मिलने लगा। देश में बिग बाजार के 250 से भी ज्यादा आउटलेट्स का फायदा अब आम लोगों को मिल रहा है। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम मोदी ने पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जताया। देश के पीएम को उनके एक फैसले के लिए कई बार भावुक होते देखा गया। रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस से पुराने 500 रुपए के नोटों की 70 गड्डियां मिली। लावारिस बैग में जीआरपी की टीम को 35 लाख रुपए और विदेशी शराब की 14 बोतलें भी मिली। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये रुपया किसका है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो से बैग के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
ये जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अघोषित संपत्ति कहां से लाई जा रही थी और किसकी थी। 14,000 करोड़ रुपए का खुलासा करके गुजरात के रियल एस्टेट कारोबारी महेश शाह ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में पता चला कि ये पैसा कुछ नेताओं, बिल्डर्स और कारोबारियों का है। He has just replied to our questions relating to the search. कोऑपरेट कर रहे हो? हाँ, he is cooperating. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 12 अधिकारियों ने महेश शाह से घंटों पूछताछ की। सवाल ये भी उठा कि इनकम टैक्स रिटर्न में 3 लाख रुपए की इनकम दिखाने वाले महेश शाह के पास किसका काला धन है। इसके अजमेर में पंक्चर बनाने से लेकर नया टायर खरीदने तक हर चीज के लिए पेटीएम का इस्तेमाल हो रहा है। नोटबंदी के बाद छोटे नोटों की कमी का इलाज बन कर आया डिजिटल पेमेंट। लोग ज्यादा से ज्यादा इस कैशलेस सुविधा का इस्तेमाल करें, इसलिए मोबाइल ऐप से भुगतान के साथ साथ अजमेर के दुकानदारों ने स्वाइप मशीन भी लगाई। साथ में कई दुकानदारों ने लोगों को पेमेंट का नया तरीका सिखाने के लिए ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। देश में नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस में से एक मध्य प्रदेश के देवास में है। नोटबंदी के बाद यहाँ दिन रात नोट छापने का काम चल रहा है और अब तो कर्मचारियों की मदद के लिए सेना भी उतार दी गई है। सेना के 200 जवान यहाँ नोट छापने में मदद के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में नोटों की खेप पहुँचाने में मदद भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यहाँ रोज 2 करोड़ नोट प्रिंट करने का टारगेट है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सेना मदद कर रही है ताकि देश में जल्द से जल्द नए नोटों की कमी दूर हो सके। इस गांव में वड़ा पाव से लेकर पानी की बोतल और फल सब्जी से लेकर चॉकलेट तक सब कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से मिलता है। 15,000 की आबादी वाले इस गांव में खरीदारी 1 रुपए की हो या 1,000 रुपए की, आपको कैश की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसई गाँव पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है। अच्छे आप किसी को नहीं आता है तो डेबिट कार्ड दे के वो सामान लेते हैं और डेबिट कार्ड लेके उस पैसे वो ले लेते हैं ना। बैंक की तरफ से धसई के ज्यादातर व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें बांटी गई है। सभी व्यापारियों के करंट अकाउंट्स खोले गए हैं। बैंक की मदद से यहाँ के लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोले जा रहे हैं। लोगों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। नतीजा ये है कि लोग छोटी से छोटी चीज भी अब कार्ड से खरीद रहे हैं। 3-4 हफ्ते पहले तक ये सोचना मुश्किल था कि पटना के पास किसी छोटे से गाँव का छोटा सा किराना स्टोर ई वॉलेट के जरिए भुगतान ले, लेकिन अब नहीं। ये तो हम लोग का अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है, काला बाजारी भी रोका जा रहा है और सब कुछ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का ये कस्बा कैशलेस समाज के लिए हो रहे बदलाव की छोटी छोटी बातों को महसूस कर रहा है। तो जो 500 सब्जी लेने वाला तो 200 के लेते थे, जो 100 लेने वाला 50 के लेते थे, तो मैंने ये निर्णय लिया। और आपको लगता है इसमें कोई झंझट है, कोई दिक्कत नहीं? देश के छोटे छोटे दुकानदार और आम खरीदार कैश क्रांति के नायक बनकर उभर रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुना था जिसके तहत हम घूस ये सब काला धन ये सब को रोकने के लिए तरीका इससे। नोटबंदी के बाद जब चढ़ावा चढ़ाने से झिझकने लगे यजमान, तब नासिक के मंदिरों ने कहा, भक्तों अब कैशलेस होकर दीजिए दान। इसके लिए मंदिरों और पंडितों ने चढ़ावे की व्यवस्था ही बदल डाली। मंदिरों में कैशलेस चढ़ावा शुरू हो गया और पंडितों ने कर्मकांड कराने के लिए ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। लड़की के शादी के लिए हमने इस समय 21,000 रुपए की जो दक्षिणा है वो डिजिटल माध्यम से उनको प्रदान की है। बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाजनक है और नरेंद्र मोदी जी को हमारा बहुत बहुत शुभाशीर्वाद और हमारा पूरा सपोर्ट है। कुछ पंडितों ने तो बाकायदा स्वाइप मशीनें रखना शुरू कर दिया है ताकि यजमान को दान में कोई दिक्कत ना आए। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के 71 दान पेटियों पर पुराने 500 और 1000 के नोट न डालने का नोटिस लगा हुआ है, क्योंकि नोटबंदी के बाद मंदिर को ढेर सारे पुराने नोट मिले और दान राशि डबल हो गई। नोटिस लगाने के बाद दान कम हुआ, लेकिन मंदिर का ये कदम काबिले तारीफ है। स्वेच्छा से 500 करते थे, आज है ही नहीं। 20 का 50 का बाद उसके छुट्टे करा के जो हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं तो उसी में से मैनेज करना होता। महाकाल मंदिर वाली समस्या कानपुर के जंगली देवी मंगला माता मंदिर में नहीं हुई, क्योंकि नोटबंदी के फैसले के बाद मंदिर ने दान दक्षिणा के लिए पेटीएम का बोर्ड लगा दिया है। मंदिर के मुताबिक बिना दान के पूजा अधूरी है, इसलिए भक्तों को मोबाइल वॉलेट की सुविधा दी गई है। कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। आप बताया जैसे हमारी सहायक पुजारी ने 156 रुपए आया है 20 दिन के अंदर। बाकी जो मोर्चे भी रहते हैं दिन भर यही बताते हैं, बाद में डाल नहीं रहा कोई बड़े नोट। नोटबंदी के बाद चंडीगढ़ के सीनियर सिटीजन सौंदी राम के लिए बैंक की लंबी लाइन में इंतजार करना मुश्किल था, इसलिए बैंक खुद उनके घर पहुंच गया। 92 साल के सौंदी राम की पेंशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र खुद उनके घर पहुंचा रहा है। बैंक ने तय किया है कि जिस गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक या एटीएम नहीं है, वहां घर घर जाकर सीनियर सिटीजन को उनकी पेंशन देने का काम खुद बैंक करेगा। बैठे पेंशन मिली, मान लो नहीं बात ठीक है।
खुश हो आप? खुश है जी, बहुत अच्छा। बैंक और कस्टमर के बीच निस्वार्थ मदद की एक और गजब की कहानी है। चौकीदार शिव कुमार पाठक की कहानी है ये। जब बैंक के आगे लोग पैसे के लिए लंबी कतार में खड़े थे, तब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पिंजौरा गांव के रहने वाले शिव कुमार ने अपने बच्चों के जमा किए 50 और 100 के नोट बैंक को दे दिए, ताकि बैंक को सुविधा हो और लोगों को छोटे नोट मिल सके। झारखंड के झरिया में नोट बैन के फैसले के समर्थन की ये नई तस्वीर है, जहां किन्नरों ने नाच गाकर लोगों से मोबाइल वॉलेट और स्वाइप कार्ड यानी कैशलेस लेन देन करने की अपील की। लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने नोटबंदी का गीत भी बनाया। जो भी मोदी जी ने अपना हथकंडा उठाया, उन्हें उनके साथ हम लोग हैं, पूरी किन्नर समाज उनके साथ, उनको समर्थन देती हूँ। एक 1000 और 500 के ये पुराने नोट पुणे के कूड़ेदान से मिले हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि गरीब महिला सफाई कर्मी ने ईमानदारी से ये नोट पुलिस को सौंप दिए। सफाई करने वाली शांताबाई कूड़ेदान से कचरा उठा रही थी, तभी उसे एक प्लास्टिक बैग मिला जिसमें 52,000 रुपए के नोट रखे हुए थे। जिस लॉ कॉलेज रोड में ये नोट मिले वो पुणे का पॉश इलाका माना जाता है। लैब में चेक कराने के बाद पता चला कि ये नोट असली हैं। अब पुलिस कूड़ेदान में नोट फेंकने वाले की तलाश कर रही है। उज्जैन में 2000 रुपए के नकली नोट देकर दुकानदार को चूना लगा दिया। 2 लड़कों ने नए नोट देकर दुकानदार से सामान खरीदा। बाद में जांच करने पर पता चला कि 2000 का नया नोट नकली है। इसी तरह राजस्थान के झुंझुनू में 2000 के नोट की फोटोकॉपी देकर एक बुजुर्ग ने शराब खरीदने की कोशिश की। मेरठ में कैश न मिलने पर किसानों ने खुद से बैंक में ताला लगा दिया और बैंक के आगे ही धरने पर बैठ गए। लोगों ने खाना बनाने के लिए भट्टी भी चढ़ा दी और कैश मिलने से पहले बैंक के आगे से हटने से मना कर दिया। किसानों ने बैंक मैनेजर को भी बंधक बना लिया। धरना जब समाप्त होगा बैंक में कैसे जाएगा, नहीं तो मैनेजर और कर्मचारी और रात को भी यहीं लौटेंगे, यहीं सोएंगे। ये ऐसी कतार है जहां खड़े होने वाले के हाथ में एटीएम या बैंक पासबुक नहीं, ये पीला कार्ड जरूरी है। इस कतार में खड़े होने के लिए सुबह 3 बजे से ही लंबी लाइन लगती है, वो भी हर रोज। ये कतार शौचालय के लिए है। सर लाइन लगानी पड़ती है लंबी, और किसी को प्रॉब्लम आ जाती है सर, जोर से लग गई तो सर ये व्यवस्था जो है ना तो थोड़ी बढ़ानी चाहिए। बैतूल में शौचालय के लिए कतार इसलिए लग रही है क्योंकि नगर परिषद ने खुले में शौच करने वालों के लिए जुर्माना तय कर दिया है। पहली बार पकड़े गए तो 50 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 250 रुपए। नगर वासियों को समझाइश दी गई है कि खुले में शौच ना करे, शौचालय मुफ्त में बनाए जा रहे हैं शासन योजना अंतर्गत। नगर पालिका ने जरूरतमंद लोगों को ऐसे पीले कार्ड जारी किए हुए हैं ताकि इसे दिखाकर लोग फ्री में शौचालय का इस्तेमाल कर सकें। जयपुर में पुलिस ने चलती गाड़ी में नोट बदलने वाले अजब गजब बिजनेसमैन पकड़े। जयपुर पुलिस ने 2000 रुपए के नोटों के साथ 2 लोगों को पकड़ा। इनसे 64 लाख रुपए मिले, जिनमें 58 लाख रुपए नए 2000 के नोट हैं। दोनों आरोपी हरियाणा नंबर की गाड़ी में चलते चलते नोट एक्सचेंज कर रहे थे। आरोपियों में एक जयपुर की फैक्ट्री का मालिक है। इसके अलावा टोंक का एक व्यापारी भी इसमें शामिल है। 3 व्यक्तियों के कब्जे से 64 लाख रुपए डिटेन किए हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला हुआ और देश दुनिया को हैरानी हुई। इस फैसले के बाद कश्मीर के बदलते हालात देखकर आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हो रही हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं पर एक झटके में फुल स्टॉप लग गया। साफ हो गया कि जो लोग कश्मीर की शांति पर पत्थर मार रहे थे वो पाकिस्तान के किराए के पत्थरबाज थे। डिजिटल पेमेंट आपको करोड़पति बना सकता है। केंद्र सरकार ने कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 3 मेगा इनाम देने का ऐलान किया है। ये इनाम लकी ड्रॉ के जरिए दिए जाएंगे। पहला इनाम होगा 1 करोड़, दूसरा 50 लाख और तीसरा 25 लाख। गुजरात के राजकोट में एक ड्राइवर के पास लाखों रुपए के नए नोट मिले हैं। 2000 के 400 नोट हैं, यानी कुल 8 लाख रुपए के नए नोट। राजकोट के 80 फीट रोड पर पुलिस ने इस ड्राइवर के पास से ये रकम बरामद की है। नोट किसका है? नोएडा में एक्सिस बैंक फर्जीवाड़े मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 51 में 15 दिसंबर को छापेमारी हुई थी। छापेमारी में पता चला कि फर्जी कंपनियों के नाम पर खाते खोले गए और उनमें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा की गई। उसी दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक्सिस बैंक शाखा में भी छापेमारी हुई थी।